नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए बहुत बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ज्यादातर खबरें सीरिया से जुड़ी हुई हैं, एक खबर जरूर इजराइल से आई, लेकिन इन सब के बीच सीरिया से जो खबर है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दावा यह कि बशर अल असद सीरिया को छोड़कर जा चुके हैं। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है आज की, लेकिन इन सब दावों के बीच एक और बड़ा दावा किया गया है। इन तमाम खबरों को एक साथ इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मैप देखिएगा, इसको जारी किया गया और क्या कहा जा रहा है। इसमें आपको एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा और इसको लेकर दावा है, कथित तौर पर यानी कहा जा रहा है, दावा है कि बशर अल असद एक रूसी IL-76 जो उनका कार्गो एयरक्राफ्ट है, कार्गो प्लेन है जिसमें सामान माल भरकर जाता है, उसमें छिपकर वो रूस जा रहे हैं। यानी रूस के एक कार्गो प्लेन में उन्हें शरण लेनी पड़ी, इस तरह का दावा किया गया और सीरिया से निकलकर वो रूस जा रहे हैं। अभी भी क्या खबर लिखा है कि विमान यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो सीरिया के होम्स के ऊपर से गुजरा है। इस तरह के दावे के साथ ये पूरी चीज बताई गई कि वही प्लेन जो रूस का कार्गो प्लेन है उसको लेकर ये दावा किया गया है। कई और महत्वपूर्ण खबरें इससे जुड़ी हुई आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सिलसिलेवार तरीके से आखिर तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ हुआ इस दावे के बाद वो भी आपको दिखाऊंगा। इस दावे के विपरीत एक दावा और किया गया, वो भी इसमें एक और खबर है कि द प्लेन जिसमें कथित तौर पर असद सवार है, बशर अल असद सवार है, बड़ा गजब का पैटर्न बना हुआ है। इनका कहना है कि वो वापस लौट रहा है। महज अचानक से ये सब चीजें कैसे हुई, इसको लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। यही नहीं, खबर क्या आई निकलकर, खबर है सीरियाई अरब जो देश है इनका, उसमें दमिश्क तक पहुंच गए लोग, ये विद्रोही। उसके बाद तमाम मस्जिदों में, अलग अलग मस्जिदों में प्रार्थनाएं चल रही हैं। यही नहीं, कथित तौर पर असद को ले जा रहा जो विमान था वो अचानक से रडार से गायब हो गया है। जो प्लेन जिसका दावा किया गया रूस का कार्गो प्लेन था वो अचानक से रडार से गायब हो गया है, सीरिया के रडार से गायब हो गया है। यानी ये दावा किया जा रहा है कि बशर अल असद ने सीरिया छोड़ दिया है। इसके लगातार संकेत पिछले 24 घंटे से मिल रहे थे। मैं, मेरा चैनल, मेरे सहयोगी लगातार आपको एक खबर बता रहे थे कि किस तरीके से बशर अल असद पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। खबर तक तो यह भी आ रही थी कि रूस अपनी सेना है वो धीरे धीरे तमाम जगह से हटा रहा है। ईरान को लेकर भी एक दावा किया गया था, वो बात अलग है कि ईरान ने उस दावे को खारिज कर दिया था कि वो नहीं छोड़ रहे हैं सीरिया, लेकिन फिर भी एक दावा आया था कि ईरान इन सब तमाम चीजों से बाहर आ रहे हो क्योंकि उनको लगता है कि असद सरकार का साथ देना गलती है, है, मतलब एक गलती के तौर पर लिया, इसलिए वो जा रहे हैं छोड़कर। लेकिन अब ये खबर पुख्ता होती हुई नजर आती है कि बहुत बड़ी चीजें निकलकर, सिर्फ ये दावे नहीं है, दावे से इतर आज मैं आपको दमिश्क जो राजधानी है सीरिया की, वहां किस तरह के हालात है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच क्या क्या, पहले दावे देखिए क्या क्या हो रहे हैं। नई अंतरिम सरकार जो इंटरम गवर्नमेंट बनाने की बात कही जा रही है, सरकार शीघ्र एक रेडियो टेलीविजन पर प्रसारण करेगी। कैसे हो रहा है, असद की सरकार को गिरा दिया गया है, कह दिया गया है। नए सीरियाई राज्य की सरकार की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस तरह की खबरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। हयात तहरीर अल शम के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी कथित तौर पर दमिश्क के लिए आ रहे हैं, दमिश्क पहुंच रहे हैं। वो कहा गया सीरियाई विपक्ष ने असद सरकार के अंत का ऐलान कर दिया है कि खत्म हो गई है, चले गए बशर अल असद। यह ऐलान कर दिया विपक्ष ने कि हां गायब हो गए, रूस के एक प्लेन में छिपकर वो भाग गए। यह बात वहां का विपक्ष कह रहा है और विद्रोही संगठन कह रहा है। और क्या कहा जा रहा है, जो इनकी अपनी टार्टस और लताकिया है, यानी कि जो मेडिटेरियन कोस्ट है, वहां से अब अगला मोर्चा वापस आना शुरू हो गया दमिश्क की तरफ, ये दावा किया गया। अब आपको कुछ वीडियोस में दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियोस देखते चलिएगा किस तरह के हालात है। उसके फौरन बाद वीडियो देखिए आप। ये बशर अल असद की तस्वीर है जो अलग अलग जगह लगी हुई है। असद की स्टैचू, उसको तोड़ने फोड़ने का काम किया जा रहा है, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके अलावा इसको लेकर कहा गया हाफिज अल असद की जो स्टैचू है दमिश्क में लगी हुई थी, 4 किलोमीटर दूर दमिश्क में से, वहां पर उसे तोड़ फोड़ की जा रही है। उसमें ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके अलावा एक वीडियो भी निकल कर आई, आप देखिए। लोग वहां पर खड़े हुए हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, और जो असद की स्टैचू है, हाफिज अल असद की स्टैचू है, उसको नीचे गिराया जा रहा है। ये दमिश्क से ही निकल कर आई है, दमिश्क से 4 किलोमीटर दूर का मतलब समझिए, थोड़ा बाहरी इलाका है, लेकिन दमिश्क तक ये विद्रोही अगर पहुंचते हैं तो यकीन मानकर चलिए सरकार पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, सेना क्या कुछ कर रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को आप देखिए, कितने
ये दावा किया जा रहा है कि किस तरह से उनके स्टैचूज को अब निशाना बनाया जा रहा है। स्टैचूज नहीं, दमिश्क के बाहर एक और इलाका है, उसमें असद सरकार का, असद का फोटो जो लगा हुआ था उसे फाड़ने का काम किया जा रहा है। लोग उस पोस्टर्स, बैनर, तमाम चीज़ों को फाड़ रहे हैं। इससे एक दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से हयात तहरीर अल शम के जब तमाम विद्रोही संगठन के लड़ाके वहां पर पहुंचे थे, तो उसके बाद जिन जिन की गाड़ियों पर उनके स्टिकर्स लगे हुए थे असद के, वो फाड़ दिए गए थे। और उसके बाद अब ये तस्वीर निकल कर आती है कि दमिश्क में, खासतौर पर सीरिया की राजधानी से असद के साथ व्यवहार किया जा रहा है कि उनके एक एक पोस्टर्स, बैनर्स को फाड़ा जा रहा है। देखिए खबर है CNN की, असद इज नोवेयर, असद कहीं नहीं है, टू बी फाउंड इन दमिश्क। सोर्सेज सेज, कहा जा रहा है कि दमिश्क में कहीं भी किसी भी जगह उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। यानी बशर अल असद दमिश्क छोड़कर जा चुके हैं। सबसे सुरक्षित इस संघर्ष के दौरान बशर अल असद के लिए यही उनकी राजधानी मानी जा रही थी, लेकिन वो वहीं से गायब हो गए। CNN की रिपोर्ट है। CNN की इस रिपोर्ट के बाद दावा क्या है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वो क्या दावा कर रहे हैं। खबर देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। इन्होंने कहा सीरियाई राष्ट्रपति असद ने दमिश्क नहीं छोड़ा है, वो अपने काम में भी लगे हुए हैं, अपने कर्तव्यों का पालन अभी भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति के तौर पर जो जिम्मेदारी उनको दी गई उसका पालन कर रहे हैं। यानी एक तरफ खबर है कि रूसी प्लेन में छिपकर, कार्गो प्लेन में छिपकर वो चले गए, ये दावा किया गया, तो भाई दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक आई है, दावा किया गया है कि ये सब हो रहा है। चलिए अब कुछ वीडियोस और हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए वीडियो और क्या क्या वहां पर हो रहा है। देखिए ये भी खबर है, असद की जो हाफिज अल असद है उनके स्टैचू को होम्स में भी तोड़ा गया। एक दमिश्क में जो उनकी स्टैचू लगी हुई थी उसे नीचे लोगों ने गिरा दिया। इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, नाराजगी, या फिर यूं कहिए कि हयात तहरीर अल शम के पहुंचते ही इन्होंने अपने भावनाओं पर काबू नहीं रखा और उसके बाद हाफिज जो अल असद है उनकी स्टैचू को गिराने का काम किया जा रहा है। अलग अलग जगह से ये वीडियोज निकल कर सामने आ रही है। वीडियोज आप देखते चलिएगा, ठीक है। अब आपने देखा, अब आपको दिखाता हूं कि सेना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी क्या होती है इस पूरे माहौल में, सेना की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि सेना क्या कुछ कर रही है। सेना क्या कर रही है आप जरा इसको देखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सैनिक है, जो असद सरकार की तरफ से इन विद्रोहियों से लड़ रहे थे, वो सड़क पर नजर आ रहे हैं और वो अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं। यानी जो सेना की वर्दी है उसे उतार रहे हैं, वहीं पर सड़क पर उतार रहे हैं और सिविलियन के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये देखिए अपनी अपनी वर्दियों को उतारते हुए और नॉर्मल जो आम आदमी यहाँ पर हम पहनते हैं कपड़े, उन कपड़ों को पहन रहे हैं। ये क्या कहा गया, ये कहां से निकल कर आई है तस्वीर, ये जो बताया गया दमिश्क की तस्वीर है, जहां पर जो असद की जो फोर्सेस हैं, सुरक्षा बल है, उन्होंने कपड़े चेंज करने शुरू कर दिए हैं। यानी वाकई जो दावा बार बार इन तस्वीरों के जरिए किया जा रहा है उन पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। होम्स के भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें ये दावा किया गया है कि जो सीरियन आर्मी है वो होम्स से जा रही है। वहां से जाते हुए वीडियो निकल कर आई। इस वीडियो को भी बताया गया होम्स हैज ऑफिशियली कोलैप्स्ड, यानी कि पूरी तरीके से हाथ से निकल गए असद सरकार के, और वहां से उनकी जो आर्मी थी बिना लड़े वहां से जा रही है, यानी विड्रॉ कर रही है। ये कुछ तस्वीरें, वीडियोस इसमें नजर आ रही होंगी। ये देखिए गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें डाला जा रहा है, कितने लोगों को उसमें डाल दिया गया। ये तमाम चीजों के जरिए यही बताया गया, ये हुआ है। अब दमिश्क के एक और खबर देख लीजिए, पूरा स्क्रीन बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। ये आपने अमूमन जब भी आप हवाई सेवाएं का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन से कहीं जाते, तो आपको स्क्रीन हर एयरपोर्ट पर नजर आती होगी, रेड हो रखी है, यानी कि कैंसिल कर दी गई है। बताया गया कि दमिश्क आने वाली हर एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो उड़ान भरने वाली थी या फिर जो कहीं से आने वाली थी दमिश्क, वो सारी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि विद्रोहियों का जो लड़ाका संगठन जो असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे उन्होंने वहां कब्जा कर लिया है। इस तरह के दावे को दिखाने के लिए तस्वीर भी सामने रखी गई है। इसी के अलावा पैसेंजर्स से रिलेटेड दमिश्क एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बताया गया कि किस तरह के हालात हैं। द सिचुएशन एट दमिश्क एयरपोर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रैंटिक पैसेंजर, जो वहां के पैसेंजर्स हैं जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, उनको लेकर कहा गया है कि वो हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि दमिश्क एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से इन लड़ाका संगठन का, इन लोगों का कब्जा हो गया है। और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर दमिश्क से सामने आई है। यानी दमिश्क एयरपोर्ट के साथ साथ दमिश्क के अलग अलग हिस्सों में उनका कब्जा है। ये देखिए वहां पर इंतजार करते हुए लोग, दमिश्क एयरपोर्ट का ये बताया गया कि वहां पर हवाई जहाज का इंतजार करते हुए लोग हैं।
कई और सारी खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ दावे कुछ खबरें हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से होम से बिना लड़े सैनिक जा रहे हैं, और दमिश्क में कई सैनिक ऐसे हैं जो सिविलियंस के तौर पर दिखना चाहते हैं, वर्दी उतार रहे हैं। वहीं है द सीरियन आर्मी लेफ्ट द बॉर्डर। क्या सीरिया की आर्मी ने, सेना ने लेबनान के साथ लगी सीमा को छोड़ दिया है, वो भी वहां से जा रहे हैं, इस तरह का दावा किया गया है। लेकिन सीरियाई सेना ने खबरों का खंडन किया कि उनका कहना है कि लताकिया के उत्तरी भारी इलाके से हट गई है सेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब भी हम वहां पर मौजूद है। प्रेस टीवी खबर है, हम वहां पर मौजूद है और विद्रोहियों से लड़ रहे हैं, इस तरह का दावा किया गया है। अब और क्या खबर है, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो ये लड़का संगठन है विद्रोही है, मैं विद्रोही बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असद सरकार के खिलाफ खड़े थे। आगे अभी क्या भविष्य आने वाला है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शनकारी कहिए या फिर विद्रोही कहिए, ये क्या करें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एंटर कर गए। क्या सुरक्षा गार्ड जो है दमिश्क हवाई अड्डे से चले गए, जो पूरी एयरपोर्ट की रक्षा करते, सुरक्षा करते, चारों तरफ रहते थे, इनके आते ही वो वहां से चले गए, यानी पूरी तरह से दमिश्क एयरपोर्ट इनके हवाले कर दिया गया। प्रेस टीवी संवाददाता का कहना है दमिश्क में लड़ाकों की एंट्री हो गई है, जो बिल्कुल हथियार बंद लड़ाकों की एंट्री हो चुकी है, यानी असद सरकार यहाँ कोलैप्स होती हुई नजर आती है। प्रेस टीवी ही इसका दावा करता हुआ नजर आता है। एक वीडियो और आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो सुनिए। प्रेस टीवी का वीडियो है जिसमें खबर दी जा रही है, क्या खबर है पहले सुनिए। तो ईरान के सांसद हैं याकूब रेज़ाज़ादेह, उन्होंने दावा किया, खंडन किया कि ईरानी सैन्य सलाहकार और राजनयिक सीरिया छोड़ रहे हैं। ये गलत खबर है, हम कहीं सीरिया को छोड़कर नहीं जा रहे। सीरिया में इसी से जुड़ी एक और खबर आई जिसमें बताया गया कि सीरिया में ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि देश का दूतावास यानी ईरान का दूतावास सीरिया में अभी भी खुला हुआ है और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हाई लेवल कंसल्टेशन अभी भी हमारी वहां पर जारी है। ईरान के राजदूत ने कहा कि सीरिया में जो लड़ाका संगठन के समर्थक सरकार को हटाना चाहते हैं वो चिंतित हैं कि वे उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुसैन अकबरी ने कहा है कि जो प्रतिरोधी लड़ाका संगठन से निपटने में अभी सक्षम है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन ईरान के साथ उनकी क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, जैसे रूस के साथ था, अभी लेबनान के साथ उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, तमाम चीज़ें होंगी नहीं होंगी। वही खबर है कि सीरिया में सभी अमेरिकी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर पर पश्चिमी इराक में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आवाज़ सुनाई दे रही है जो सीरिया की तरफ से आ रही है। खबरें ऐसी है कि सीरिया भर में हथियारों के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका कई देशों के साथ असद सरकार के हथियार टिप्पों के खिलाफ हवाई हमले शुरू करेगा, जिससे इनके हाथ में न लग जाए। सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क में राज्य टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया और जल्द ही इंटरनम जो गवर्नमेंट होती है, इंटरम गवर्नमेंट होती है, आंतरिक जो सरकार होती है, उसका ऐलान किया जा सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए खबर आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए वीडियो में देखते चलिएगा क्या क्या है इस वीडियो में, नई जो वीडियोज़ निकल कर आएंगे। बताया गया है कि बाहरी इलाके में पूरी तरह से दमिश्क के जो लड़ाके हैं वो एंटर कर चुके हैं। इस वीडियो को लेकर दावा है, और भी कई वीडियोज़ हैं। वहाँ पर जो सेंधिया इलाका है वहाँ से उस जेल से रिहा कर दिए गए हैं। सीरिया में कई ऐसे प्रिजनर्स थे यानी बंदी थे, उन्हें रिहा करने की वीडियो निकल कर सामने आई। इस पूरे धमाक चौकड़ी और जो तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं सीरिया के अंदर, इन सब के बीच एक एक करके कई जेलों से इन कैदियों को, बंदियों को रिहा किया जा रहा है। उसकी दूसरी वीडियो से पहले, थोड़े दिन पहले मैंने एक और वीडियो दिखाई थी, वहाँ पर ऐसी ही वीडियो निकल कर सामने आई थी। एक वीडियो ये निकल कर आई है, पहले इसको ज़रा देखिएगा। इसमें दावा किया गया है कि जो लेबनीज मिलिट्री है उसे डिस्पैच किया गया है, कहां पर, सीरियन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। क्योंकि अभी एक खबर मैंने आपको अभी भी बताई कि सीरिया के बॉर्डर से जो तमाम सैनिक हैं सीरिया के वो छोड़कर जा चुके हैं, यानी वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि अब इनका संगठन कहीं आगे बढ़ते बढ़ते लेबनान में आ जाए, इसीलिए लेबनीज आर्मी को भारी तादाद में सीरिया बॉर्डर पर तैनात किया गया है। ये खबर देखिए, पूरे बड़े बड़े टैंक जाते हुए आपको नजर भी आएंगे कि वहां से जाते हुए टैंक्स वगैरह वहां से निकल रहे हैं। अब आइए खबर, जो महत्वपूर्ण खबर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, एक और क्या किया जा रहा है दावा। तो अब नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। अब इजराइल की तरफ हम थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसमें नेतन्याहू के जो बंदी ज़ायनी है, हम हर दिन हज़ारों बार मरते हैं। एक जो इजरायली बंदी है उसने कहा कि गजा पट्टी पर तेल अवीव के नरसंहार यानी कि जो लगातार युद्ध अपराध किया जाए उस सभा खत्म करने से इनकार करने पर जोर देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री की उन्होंने खुलकर आलोचना की। कहा कि शासन के बंदियों को रिहा करने के लिए कई शर्तें जो रखी जा रही हैं उन्हें मान लेना चाहिए। ठीक है, प्रेस टीवी की तरफ से खबर थी और इसी से जब जोड़ा एक वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं।
ये देखिए वीडियो, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के अंदर प्रदर्शन भी चल रहा है और ये प्रदर्शन बहुत तेज़ हो गया है। इसमें दावा किया गया है कि जो इस समय हमास के कब्जे में इजराइल है उनको छुड़ाने के लिए इजराइल सरकार कुछ कर नहीं पा रही और हमास के साथ जो सीज फायर की बात हो रही थी उसे भी बहुत हल्के रास्ते पर चल रहा है। इसको लेकर नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर अब तक की ये खबरें, काफ़ी और कुछ खबरें जो सीरिया से जुड़ी आएंगी जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। नमस्कार।